वेलकम टू सुपर फास्ट एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, आज बिहार एमइन का जेके जीएस पे सारा वीडियो को देखेंगे। तो बिना टाइम को लॉस करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी के टाइम 11 बज रहा है और मैं 11 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो ये आप लोग का कितना होता है? तो ये आप लोग का टोटल होता है 460 सेकेंड। ठीक है ना? आप लोग इसको मिनट में बदल के हमको दिखाना, ठीक है ना, कितना मिनट में होता है। ठीक। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। ठीक है ना? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य हो। ठीक है ना? तो इसमें अंतर क्या समझे? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, लेकिन जब चंद्र और पृथ्वी के बीच, ठीक है ना, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये आप लोग का अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो ये आप लोग का पूर्णिमा के दिन में घटित होता है। ठीक है ना? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना? जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है ना? किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी होती है? तो ये अपवर्तन के कारण। ठीक है ना? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना? तो ये अभिलंब के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हरे से कांच की ओर। तो हीरा में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसीलिए वो रिफ्लेक्शन अंदर में होता है, पूरा चमकने लगता है। ठीक है ना? इंद्रधनुष बनने के कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों को जल बूंद द्वारा परावर्तन करना। ठीक है ना? अगर आप लोग को इंद्रधनुष घर में बनाना हो तो आप लोग एक टब में पानी भर लेना और उसके जस्ट एक शीशा रखना जो कि रिफ्लेक्ट हो पानी से। जब ये पानी से रिफ्लेक्ट हो दीवार में पड़ेगा तो यहाँ पे आप लोग का 3 कलर या फिर 7 कलर जो बोलो आप लोग इंद्रधनुष में आप लोग देख पाओगे पूरा हूबहू। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो करके देख सकते हो। अगर सक्सेस हो गया तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है ना? मृग तृष्णा उदाहरण है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो मृग तृष्णा क्या होता है? जब हम लोग रेगिस्तान में या फिर आप लोग देखे होंगे रेगिस्तान में फंसने के कारण उसको डिहाइड्रेशन होता है और उसके कारण उसको बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ दिखने, तो वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है ना? मतलब उसको क्या होता है कि उसको ज़मीन में रेत में उसको पानी का नर या फिर बहुत कुछ अजीब अजीब उसको दिखने लगता है, मतलब रियल टाइम लगता है उसको, रियल टाइम ये सब हो रहा है, तो वो किसके कारण लगता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक तंतु किस सिद्धांत का उपयोग करता है? ठीक है ना? तो ये आप लोग का नारायण मेघालय लाखंडे ने किया था। ठीक है ना? प्राकृतिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है ना? तो पूर्ण प्रावर्तिक आंतरिक से आप लोगों का क्या बना? एक तो प्रकाशिक तंतु, दूसरा मृग तृष्णा, तीसरा इंद्रधनुष, चौथा पूर्ण आंतरिक। यानी पहला क्वेश्चन का हो गया उदाहरण में हीरा, इंद्रधनुष जो आप लोग को एक्सपेरिमेंट करने हम बताएं, तीसरा मृग तृष्णा मतलब जो रेगिस्तान में आप लोग को, मतलब जब भी कहीं पे फंसते हैं आप लोग तो उसमें आप लोग को दिखा देता है। ठीक है ना? अधिकतर तो ये रेगिस्तान में होता है। एक प्राकृतिक तंतु से किस सिद्धांत का उपयोग करता है? आप लोग को 4 चीज़ पूर्ण परावर्तिक आंतरिक परावर्तन चला, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से 4 चीज़ आप लोगों ने सीखा। ठीक है? अब नेक्स्ट, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। आप लोग इसको शॉर्ट में भी देते हैं धर्म, जाति, ईश्वर, नारा। आप लोग इतना देख लेना, धर्म, जाति और ईश्वर, ये तीनों का नारा कौन दिया था? श्री नारायण गुरु ने। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। अगर आप लोग देखे होंगे तो हम अपना सत्याग्रह के बारे में शायद हम लोगों को बताएंगे अपना आरबी एनटीपीसी में, आप लोग उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप लोग अगर यहाँ तो देखिए आप लोग, बारदोली सत्याग्रह 1928 को नेतृत्व किया गया। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? ये छोटा नागपुर। आप लोग को छोटा नागपुर से रिलेटेड मैंने आप लोग को कुछ अंग्रेज द्वारा शासकों के चलते विद्रोह या फिर आप लोग को आंदोलन में मैंने छोटा नागपुर का जिक्र किया था, आप लोग उस पर देख लेना। मैंने तो वीडियो आप लोग को आरबी एनटीपीसी का 9 और 10 करके होगा एक वीडियो, उसमें मैंने आप लोग को बताया हूँ। ठीक है ना? वायोकोम सत्याग्रह ये कब से कब तक चला था? 1924 से 25 तक चला गया। कहाँ चला गया? केरल में। आप लोग इसका नेता बताना कि इसका नेतृत्व नेता कौन किया था। ठीक है ना? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP आंदोलन के प्रेरक कौन थे? श्री नारायण गुरु। SNDP का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना?
वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग कमीशन, ठीक है, समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब दलित वर्ग समाज, मतलब जिसमें कौन कौन, SC ST आता है आप लोग का। और उसको तो बहुत पहले छुआछूत, मतलब कि दलित आप लोग समझ सकते हैं, तो उसको मतलब छुआछूत का भाव पहले रहता था, तो उसको ख़त्म करने में कौन, उसकी स्थापना कौन की थी, ठीक है ना। 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना कौन की थी? ये BR सिंधिया थे, ठीक है ना। और इसके खिलाफत लड़ा कौन था? ये आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको हटाया गया था, ठीक है ना। नानू आसन किसे कहा जाता है? ये श्री नारायण गुरु को कहा जाता है, नानू आसन, ठीक है ना। इसको आप लोग उतना इंपॉर्टेंट बता देना पर, ये आप लोग का BBI वाला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? ये मुकुंदराव पाटिल ने किया था। 1914 में केरल में नियार सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये पद्यनाथ पिल्लाई ने की थी, ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये लाला लाजपत राय थे। तो ये आप लोग का उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सब कवर करते जाना, ठीक है ना। अगर नोट्स नहीं लिखते हो तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। जोली यांग संघ आंदोलन मणिपुर, ठीक है, के नेतृत्व करने वाला गोडिन लिए को किसने नगांव की रानी का उपाधि दी थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसका बोलने में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्योंकि मैं ये बोल नहीं पाया, ठीक है। तो आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, वो ताना भगत आंदोलन था। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में चंपारण के नील सत्याग्रह कब चलाया गया? ये 1917 में चलाया गया। अगर नील सत्याग्रह, ठीक है ना, तो नील सत्याग्रह में कुछ टिप्पणी हमको आप बताइएगा, ठीक है। एक नील सत्याग्रह और एक नील आंदोलन, ये दोनों का डिफरेंशिएट, मतलब ये दोनों में अंतर क्या है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन या फिर आप लोग मुझे मेल करके ही बता सकते, ठीक। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये हड्डी कोमरिया और सुरिंदे ने किया था, ठीक है। बीच वाला छोड़ दिए क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बीच से काट नहीं सका, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पेंडिंग कर देता हूँ। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये होड्डी कोमेरिया और सुंदरेदा ने किया था। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था? मतलब हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ये आप लोग का पावना विद्रोह से। पावना विद्रोह के बारे में मैंने 9 या 10 पार्ट में जिक्र किया बढ़िया से, आप लोग पावना विद्रोह के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने उस पर वहाँ पे पावना विद्रोह कितना से कितना इशू चला, इसका नेतृत्व करने वाला नेता कौन था और ये कब से कब तक चला, आप लोग का ये तीनों चीज़, और कहाँ से कहाँ पे, ये कहाँ पे चला, ठीक है। कहाँ पे चला फर्स्ट, कितना इशू से कितना इशू चला सेकेंड, और इसके नेतृत्व नेता कौन थे, ये थर्ड। मैंने तीनों इसके बारे में, पावना विद्रोह के बारे में बता दिया हूँ। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभांगी चाय का नारा दिया? तो ये तेभांगा आंदोलन, ठीक है। तेभांगा आंदोलन भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया हूँ, ठीक है। तेभांगा के भी मैंने क्या बताया आप लोग को, इसका नेतृत्व नेता, ठीक है। उसके बाद कितना से कितना ईस्वी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे चला था, ये 3 चीज़ मैंने जिक्र किया, तेभांगा, पावना, तेलंगाना आंदोलन, ये सब, ठीक है ना। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? तो ये आप लोग का नारायण मेघाजी लोखंडे ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ये मंगल पांडे दिया था, और मंगल पांडे ही सबसे पहले खूनी विद्रोह स्टार्ट किया था। आप लोग का अंग्रेजों के प्रति सबसे पहला विद्रोह मंगल पांडे किया था, और वो कौन विद्रोह था? खूनी विद्रोह, ठीक है, सॉरी, खूनी विद्रोह। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो भी मंगल पांडे थे। अगर आप लोग मंगल पांडे के बारे में अगर भी से जानते तो आप लोग मंगल पांडे को फिल्म भी है और आप लोग फिल्म भी देख सकते हो, ठीक है ना। उसमें कौन है आप लोग का? आमिर खान है। आप लोग उसको देख सकते या फिर यहाँ मैं समझा रहा हूँ वो भी समझ आइएगा, ठीक है ना। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? वो लखनऊ से किया था। कब? 1857 में किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ये नाना साहब ने किया था, ठीक है। 1857 बेगम हजरत महल के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और वही 85 से विद्रोह के कानपुर में सैनिकों, ठीक है। पहले का बेगम हजरत के नेतृत्व में क्यों सा लखनऊ था।
और 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता। अभी तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई ही खूब चलती है, एकता की बात तो भूल ही जा भाई इंडिया में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये मणिकर्णिका था। ठीक है ना, मणिकर्णिका। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरेज ने कहा, भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मदद मर्द है? थोड़ा मैं इसको सही से डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है ना, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांति में यह अकेली मर्द है? यह लक्ष्मीबाई के। ठीक है ना, भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? ये शिक्षित मध्य वर्ग के लोग। ठीक है ना, शिक्षित मध्य वर्ग के लोग। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? ठीक है ना, ये ऑप्शन मार्क है, या आप लोगों ने कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? ठीक है, अब स्वतंत्रता आंदोलन से। ठीक है ना, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुई? ये मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो आपका 1857 से कितना क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों को? देखो 1 2 3 4 5 6, आप लोगों का पूरा 1857 का है। ठीक है ना, आज पूरा 1857 जितना भी हुआ था सब आपको कन्वर्ट, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से, सबसे पहली बात। उसके बाद 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश के सैनिक को अगर मैं एक एस्टिमेट मान लेता हूँ, अगर उसको $400 दिया जाए, ठीक है ना, और वहीं पर अगर भारतीय सैनिकों को $100 दिया जाए, ठीक है, तो पक्का है कि विद्रोह तो होना ही है। तो सब फर्स्ट में तो मेरिट से स्टार्ट हुआ, सेकंड में लेकर किससे हुआ? वेतन के लेकर हुआ, थर्ड। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये भी आप लोग को, ये तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये लॉर्ड पॉम्पस्टन था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ये मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वो जेम्स आउटर्म व W टेलर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह का निश्चित किया गया कमल एवं चाप्ती। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? वो मंगल पांडे दिया था। आप लोग को बताया गया था पहले वाला में। ठीक है ना, कि मंगल पांडे ही सबसे पहले स्टार्ट किया खूनी विद्रोह, और वही सबसे पहले अपना बलिदान भी दिया था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विरोध का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन ए का विलय कब हुआ था? तो ये 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो ये पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक, हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये एनी बेसेंट थे। ठीक है ना, एनी बेसेंट के बारे में सर्च मारेगा, इसमें बहुत सारे ने अपने काम किया। ठीक है ना, इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए इसको प्रसिद्ध माने जाते हैं। इंडियन टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? ये RP दत्त है। ठीक है ना, अब मैं बता जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। अभी 11:40 में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लमसम ये 12 या फिर 1 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? है वेडरबर्न ने की थी। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सभी मगर पूरी तरह देशों को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ टिप्पणियां हमें बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिख करके। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था? उसने जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। तो ये डफरिन ने की थी। ठीक है ना, अगर मान लो आप ही को, आपका बाई चांस 10 आदमी के बीच में, ठीक है ना, 10 आदमी के बीच में आप अकेले हो, अगर आपका मजाक उड़ा दे तो आपको कैसा लगेगा? फील तो होगा ही ना खराब, मन करे उसका मुंह तोड़ देना है ना। तो वही इसका वाला। ठीक है ना, चलिए सबको छोड़िए क्वेश्चन हमारी गोली। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसे नेता संधि चंद्र के लोग हैं? तो ये एलिंगन द्वितीय ने कहा था। ठीक है, उदारवादियों की कार्यपंथी को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो भिखमंगी राजनीति की संज्ञा उग्रवादियों ने दी थी। ठीक है ना, उग्रवादियों की तो क्या बात है। ठीक है, भिखमंगी राजनीति एक बार आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है,
किसने कहा कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेज राज्यों के फ़ायदे का ज्ञान है? ये किसने कहा था? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय पुनः जागरण कहाँ से शुरू हुआ? ये इटली से हुआ था, ठीक। तो यूरोप पुनः जागरण इटली से स्टार्ट हुआ। पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में था, ठीक। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी लेखक दांते थे। पुनः जागरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका तरकीबाद एवं मान्यवाद था, ठीक है। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? तो प्रिंस के रचनाकार मैकियावेली थे, ठीक है ना। पुनः जागरण का बौद्धिक धैर्य क्या था? यह आंदोलन था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने सिद्ध किया? यह कोपरनिकस ने किया था, ठीक है ना। और कितना ईस्वी में किया था आप लोगों को बताना है? ईस्वी क्या? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ था? 16वीं सदी में शुरू हुआ था। और कोपरनिकस ये भी 16वीं में किया था, लेकिन किस टाइम किया था, किस डेट में? जैसे होता है ना 1609, 1612, 1615, 1620, ये आप लोगों को जवाब देना, ठीक है ना। धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? ये मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? ये जर्मन भाषा में किया था, ठीक है ना। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? इसे रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? ये बोस्टन की चाय पार्टी थी, ठीक है ना। बोस्टन की चाय पार्टी, इस पे फोकस कर लीजिए, चाय पार्टी, ठीक है ना। कहाँ की थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है ना। वेस्टर्न की चाय पार्टी के नेता का नाम क्या था? सैमुअल एडम्स। अब ये भी आप लोग देख लीजिएगा, एक तो चाय की पार्टी थी और चाय की पार्टी का नेता कौन था? सैमुअल एडम्स था, ठीक है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यालय नेता कौन था? तो ये आप लोग का जॉर्ज वाशिंगटन में था। अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? ये जुलाई 76 ईस्वी में, जुलाई 76 ईस्वी में की थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये आप लोग को पता होगा, बच्चा को पता होगा। बच्चा का मतलब कि 10th क्लास का बच्चों को पता जरूर होगा, अगर नहीं हो तो 12th का होगा। आप लोग 12th भी है, आमिर तैयारी करें ना, जम के कीजिए। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया? ये अब्राहम लिंकन ने किया था, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ये व्हाइट हाउस कहा जाता है। व्हाइट हाउस कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? इसमें सामंती थी। फ्रांस की राज्य क्रांति किसने शासनकाल में? 1789 में हुई थी, ठीक है ना। राज्य क्रांति किसके शासनकाल में? 1789 ईस्वी में। किसके काल में? ये आप लोग को बताना है, ठीक है। आप चलते हैं भूगोल पे, ठीक है ना, क्योंकि भूगोल अमीन के बारे में, मतलब कि भूगोल के बारे में आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल में विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासी ने भूगोल को व्यवसायिक रूप प्रदान किया था? ये यूनान निवासियों ने किया था। मतलब शुरुआत जो इसका हुआ था यूनान निवासियों ने किया था, ठीक है। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये हिकोटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर वॉन हैम्लेट को कहा जाता है। भौगोलिक, ठीक है ना, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ये पॉलिडियस को कहा जाता है। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये मार्टिन बेहम को पता है, ठीक है। आप लोग को तो दिखता नहीं होगा, बढ़िया से धुंधला दिखता होगा, मैं तो 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 बार रिपीट करता हूँ। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का किसे प्राप्त है श्रेय? ये मार्टिन बेहम को प्राप्त है। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? तो ये आपका भारत में हुआ। भारत में क्या हुआ? विश्व में प्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ था। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप लोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया था। एक भी इंडिया का नाम नहीं आ रहा है, शर्म आ रही है हमको बोलने में। पढ़ाना है, एग्जाम में तो आएगा ना, एक भी तो आएगा ना, क्या दिक्कत है। वर्तमान भूत की कुंजी किस विज्ञान का मत है? ये जेम्स हटन का, और ज़रूर से ज़रूर आएगा, मुझे पता, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन छांट के आया हूँ। मैं ऊपर में किताब का नाम नहीं लिखा, ठीक है ना। आप लोग समझते क्यों नहीं लिखा मैंने, बस आप लोग इंपॉर्टेंट देते रहो, मैं जरूर लगा दूंगा उस पर टिक, ठीक है। ऐसे सब इंपॉर्टेंट बस आप लोग देखते चलो, नोट करना है नोट करो, वरना स्क्रीनशॉट मारो, कोई दिक्कत नहीं। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा व्यवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका? ये WM डेविस का है, ठीक है। वर्तमान भूत की कुंजी, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है किस विज्ञान का मत है? ये किस विज्ञान का मत है? ये जेम्स हटन का है, ठीक है ना।
अब क्या है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवीनतावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ये ग्रिफिथ टेलर था। किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? तो ये कांट ने कहा था। ठीक है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा व्यवस्था का प्रतिफूल होता है कथन, ये WM डेविस के हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब नहीं है। ठीक है ना, मैं आप लोग को लगा दूंगा। ठीक है ना, ये सब नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। जो भी है जल्दी करना है, क्योंकि सही वक्त पे सही चीज़ को पढ़ना है एग्जाम का लक्ष्य। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के सम्यक जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को होती है? कॉपरनिकस को है। ठीक है ना, क्योंकि ये सौरमंडल के बारे में सबसे आधी जानकारी देती है कॉपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहलाता है? ये ग्रह कहलाता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग याद रखना, ये तो बच्चा वाला है। ग्रहों की गति का नियम किसने पारित किया था? ये केपलर ने किया था। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, जो है मैं टिक लगा रहा हूँ। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसे तो बच्चा जानता होगा, 8 क्लास का बच्चा जानता होगा। ठीक है ना, अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग अभी भी कैंसिल कर दीजिए फॉर्म को। ठीक है, उसको मत दीजिए, जो है साफ बोलूँगा मैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसमें 89 है। सौरमंडल यानी कि कुल कितने तारामंडल हैं अंतरिक्ष में? इस पे आप लोग को डाउट नहीं आ रहा? अगर डाउट हो तो थोड़ा सा मुझे बताना। ठीक है ना, 89 कैसे होता है? 90 ही है क्या? सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। मैंने आप लोग को पहले बताया कि सबसे अधिक सौरमंडल में जो खोज किया था वो कॉपरनिकस ने किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा कहलाती है। ठीक है ना, विस्फोटित तारा कौन कहलाती है? अभिनव तारा कहलाती है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ये बुध है। ठीक है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म तारा कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डिमोम है। ठीक है ना, ये उपग्रह है, उपग्रह डिमोम है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ये शनि है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। ये छोटा बड़ा घनी, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मारना है, उसको बोलने का टाइम नहीं, बहुत टाइम हो रहा है। ठीक है ना। अब चलते हैं भू आकृति भी। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत ये भूकंप वैज्ञानिक देते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस ने किया। आप लोग को समझना है, सियाल स्वेस ने। ठीक है। सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये स्वेस द्वारा किया गया। ठीक है ना। आप लोग को ये भी जानना, उतना नहीं पढ़ना आप लोगों को। ठीक है। भूगर्भ का विभाजन स्वेस द्वारा, सियाल स्वेस द्वारा, उतना क्वेश्चन देखने का टाइम भी नहीं है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ पृथ्वी की ब्रह्मा पपड़ी है। ठीक है ना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कॉर्नर में किया गया। यह विभाजन किसका है? ये ग्राट का है। ठीक है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग देखना बेसिक जानकारी के लिए। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है? ठीक है, ये बैसाल्ट से होता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, मेटल को कहा जाता है। ठीक है ना। मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? ये सिलिका एवं मैग्नीशियम की होती है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ये लोहा एवं निकेल की प्रधानता सबसे अधिक होती है। प्रधानता मतलब उच्च। ठीक है ना। महाद्वीपीय मुख्य किस चट्टानों से निर्मित है? ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। आज का इतना ही था। ठीक है ना। आज मैं आप लोग को टोटल शायद 120 क्वेश्चन प्लस कर पाया हूँ। ठीक है ना। आप लोग का ये चलता रहेगा अमीन का पार्ट, मैं आप लोग को 100% पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। बस आप लोग बने रहना। ठीक है ना। और जो मेरा नेक्स्ट पिछले का वीडियो नहीं देखा था 1 और 2 पार्ट, वो आप लोग दे देना। और एक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में ही 1 समझ लीजिए, वो इंट्रोडक्शन में ही बेसिक जानकारी आप लोग को 1 पार्ट का मिल जाएगा। और 2 पार्ट का मैंने अपलोड कर दिया, अभी 3 पार्ट का अपलोड होगा। ठीक है ना। आप लोग कंटिन्यू बस देखते रहना वीडियो को। अगर आप लोग लिखना तो लिखना, वरना स्क्रीनशॉट मारना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, रात हो गया था। गुड नाइट, गुड बाय।